जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 से हमारा 67वीं पीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। कल मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाया था। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके हाजिर हूं, जिसका कट ऑफ देखिए 99 रखा गया है। उम्मीद करता हूं आप इसको टच करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आ जाता है हमारा पहला नंबर क्वेश्चन और इसको आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कथनों में से पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन यहाँ असत्य बोला जा रहा है। पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। देखिए पुर्तगालियों के संबंध में जो कथनों के असत्य की बात करें, देखिए पहला जो कथन यहाँ दिया गया, सबसे पहले भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाल थे। ठीक है, सही है ये। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का एवं पपीता की खेती की शुरुआत की। सही बात है। देखिए उसके बाद है भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को हो जाता है। सही बात है। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ है। करेक्ट बात है। हमारा जो सही जो कूट बैठता है यहाँ पे देखिए ई हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है, सारा का सारा यहाँ पे सत्य है। नंबर 2 देखिएगा, ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ददनी प्रथा, देखिए ददनी प्रथा जो है यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंध था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता कार्यों में क्या शामिल नहीं था? आज़ाद दस्ता कार्यों में जो शामिल नहीं था, अगर इसकी हम बात कर लें तो देखिए अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या ये इसमें शामिल नहीं था। आज़ाद दस्ता जो है यहाँ पे ये लोग मतलब बिलीव नहीं करते थे कि हम लोग मार काट करें, इसमें ये लोग का बिलीव कम था। नंबर 4 देखिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो देखिए इन्होंने इसकी दीवानी प्रदान की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब? तो इन्होंने किया था 12 अगस्त 1765 में। सी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 देखते हैं। देखिए किस आयोग ने सबसे पहले सिफारिश किया कि ज़रूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? ये सबसे पहले सिफारिश किया था, अगर हम बात करें देखिए स्ट्रेची समिति ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेची समिति देखिए 1880 में ये समिति बनी थी। तो 1880 में लॉर्ड लिट्टन के टाइम में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था और उसी ने ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35 प्लस यहाँ पे पीडीएफ्स अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा। 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708351194 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके, और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं देखिए 3600 प्लस साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यहीं रहेगा। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, इसका सिफारिश किया था। नंबर 6, तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र में शामिल थे कौन से? तो तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र में अगर शामिल की बात कर ले, देखिए इसमें अगर हम बात कर ले तो देखिए त्रिपुरा, देखिए इस आंदोलन की शुरुआत त्रिपुरा के हसनाबाद इलाके से शुरू हुआ था और शीघ्र ही यह बंगाल के क्षेत्र में फैल गया था। ठीक है, तो त्रिपुरा के हसनाबाद और बंगाल के क्षेत्र में भी फैल गया था। तो ऑब्वियस बात है जब ये दोनों एरिया में फैल गया तो तेभागा आंदोलन इन दोनों एरिया से रिलेशन हो जाएगा। तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो नहीं किया गया विरोध वो था पुनर्जन्म एवं कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? देखिए भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है क्रिस्टोदास पॉल को। डी करेक्ट होगा। नंबर 9, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सबसे पहले किस राज्य का विलय हुआ था? तो सबसे पहले जो राज्य का विलय हुआ था वो था देखिए सतारा का। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति के तहत 1848 में, कब? 1848 ईस्वी में सतारा का सबसे पहले हुआ था। उसका जैतपुर फिर झांसी इन सब का नाम आता है। 10 नंबर देखिए, मोहम्मडन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी?
मोहम्मडन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना जो है ध्यान दीजिएगा अब्दुल लतीफ़ ने करी थी। बी करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? 1863 में किया था। 11 नंबर, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी? ए नेशन इन मेकिंग के रचयिता हैं, ध्यान दीजिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। आइए नंबर 12 देखते हैं। भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें, लॉर्ड लिटन के समय में ये पारित किया गया था और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तो ऑप्शन में है ही नहीं, ध्यान दे लीजिए 1878, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 13 देखते हैं। किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था? देखिए, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण, यहाँ इंडिया की बात नहीं हो रही है, बिहार की बात हो रही है। बिहार में प्रथम रेल मार्ग देखिए 1860 से 62 में, इंडिया में 1853 में प्रथम रेल मार्ग जो है मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। ये भी आप लोगों को पता होगा, आई होप। नंबर 14 देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किस या किन क्रांतिकारियों को इसके तहत फांसी दिया गया इसके आरोप में? तो फांसी दिया गया था, देखिए, खुदीराम बोस को। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था इन्होंने। ठीक है, 15 देखते हैं। देखिए, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? साम्यवाद पार्टी पे जो है प्रतिबंध की बात कर ले, देखिए ये 1934 ईस्वी में लगाया गया था। तो सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखते हैं नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था? देखिए, इसमें रचनात्मक कार्यों में जो शामिल नहीं था, अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था और ये रचनात्मक कार्यों में है ना। अगर हम बात करें, देखिए, राष्ट्रीय विद्यालय एवं पंचायती अदालतों की स्थापना ये शामिल था। अस्पृश्यता को दूर करना ये भी शामिल था। चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनाना ये भी शामिल था। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना ये भी शामिल था। सब ये असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में ये सब शामिल था। तो हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, मतलब सारा का सारा शामिल ही था। नंबर 17 देखिए, किस आंदोलन में पूर्व गांधी जी ने, किस आंदोलन के पूर्व यानी पहले गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? ये स्टेटमेंट इनका था, देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में। ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के टाइम में। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या था, गांधी जी के द्वारा एक 11 सूत्री मांग को रखा गया था वायसराय इरविन के सामने, जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया उनके द्वारा। तो उसी के इसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। नंबर 18, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ जो है ये हुआ था मणिपुर में। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 19 क्या बोल रहा है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया था कब? तो उन्होंने ये उद्देश्य घोषित किया था, देखिए, अगस्त प्रस्ताव में। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 20 नंबर क्या है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसके दूसरे सत्याग्रही की बात कर ले गाइस, तो ये थे अनुग्रह नारायण सिंह। सी करेक्ट होगा। 21 नंबर, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस ज़िले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो ये गठन किया गया था, देखिए, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर। 1934 में क्या बोल रहा है, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष की बात कर ले, ये आचार्य नरेंद्र देव थे। तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 23, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, पटना युवक संघ की स्थापना जो अगर हम बात कर ले तो 1927 ईस्वी में हुई थी। तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 24 देखते हैं, क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किनके द्वारा लिखा गया था? तो क्रांति का अमर संदेश नामक लेख जो है गाइस ये लिखा गया था शिव पूजन सहाय के द्वारा। तो डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। नंबर 25, विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? देखिए, विजयनगर का जो सैन्य विभाग है, इसकी हम बात कर ले, इसको कंदाचर कहा जाता था। तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 26, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? देखिए, सबसे बाद में जो युद्ध लड़ा गया अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सरहिंद का युद्ध था। ठीक है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। देखिए भारत का सादी की बात कर ले, किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है अमीर हसन को। ठीक है, ये एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 28, किस मुग़ल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। देखिए वो मुग़ल शासक जिसका मकबरा भारत में स्थित नहीं है अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बाबर का मकबरा काबुल में है, जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, रावी नदी किनारे में। इसलिए हमारा क्या होगा, बाबर, और ध्यान दीजिएगा है ना, बाबर काबुल में हो जाएगा, जहांगीर कहाँ हो जाएगा, शाहदरा काबुल में। ठीक है ना, लाहौर सॉरी, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, इन दिनों कहीं भारत में नहीं है। ठीक है, सॉरी। 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। सबसे बड़ा सोने का सिक्का अकबर द्वारा चलाया गया था वो था संसब, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 30 नंबर देखते हैं। देखिए सिक्कों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। देखिए असत्य की बात कर लें तो इसमें असत्य है, इन्होंने सिक्कों की अलग विवाह पद्धति लवण पद्धति का प्रारंभ करवाया था, तो हमारा डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए लांगल शब्द का प्रयोग की बात कर लें, ये किया जाता है हल के बदले में, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 32 देखते हैं, क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म दर्शन से है। देखिए क्षणिकवाद की बात कर ले, ये इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। देखिए निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये साक्ष्य प्राप्त होता है देखिए धौलावीरा से, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 34, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें असत्य कथन की अगर हम बात कर ले, देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में नहीं बल्कि 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, इसलिए कथन ए जो है असत्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ईस्वी में नहीं हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इस वजह से ये असत्य हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। और दक्षिण में भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में अरामाइक एवं यूनानी लिपि दोनों का यूज़ हुआ है, इसलिए डी भी यहाँ जो है गलत हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक, 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है। तो ऋग्वेद में जो वर्णित नाम है, देखिए जैन तीर्थंकरों में ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि, इन दोनों का ही नाम जो है वर्णित है, तो हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। 36 क्या है, चोलकालीन उत्तरामेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसमें तो असत्य कथन है, देखिए व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। 37 के निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है विंसेंट स्मिथ ने कहा है, तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं, कदम्ब राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है। तो कदम्ब राज्य के संबंध में जो कथन सत्य की बात कर लें, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इसकी स्थापना मयूर शासन ने की, सही बात है। कदम्ब राजवंश की राजधानी बनवासी थी, सही है। यह राजवंश कर्नाटक और कोंकणी क्षेत्र में फैला था, सही है, तो डी हो जाएगा हमारा 1 2 3 तीनों ही। ठीक, 39 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से असत्य कथन की बात कर लें, देखिए बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी, तो हमारा डी यहाँ पे सही असत्य हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए 40 देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ सही सुमेलित नहीं की बात कर ले, ध्यान दीजिएगा, प्लीनी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियंस, ये गड़बड़ है। देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथियंस का रचनाकार जो है ना, इसके बारे में जानकारी है ही नहीं, इसको अज्ञात रचनाकार ऐसा लिखा जाता है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 41 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो शामिल है, संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत देखिए 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, भाषण की इसमें स्वतंत्रता है, ठीक है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, संगठन की स्वतंत्रता है ना, ध्यान दीजिएगा, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है और व्यवसाय की स्वतंत्रता है। ये सब जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत दिया गया, तो ई हो जाएगा हमारा 1 से अधिक।
42 वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो ये समतुल्य होता है संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 43 देखते हैं, राज्य के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? देखिए, राज्य के लिए राजभाषा का निर्धारण करेगा संबंधित राज्य का विधानमंडल। सी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा हमारा। 44 अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किस में किया गया है? देखिए, इसका जो उल्लेख किया गया, अगर हम इसकी बात कर लें, इसका उल्लेख है मूल अधिकार की प्रस्तावना में, ठीक है, एवं प्रस्तावना में। डी करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? समान नागरिक संहिता का उपबंध जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है ना, ध्यान दीजिएगा। नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, हमारा ई वाला हो जाएगा। 46 निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद या विद्यमान नहीं है? विधान परिषद जो यहाँ विद्यमान नहीं है, देखिए करेंटली 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले बिहार में है, बिहार यहाँ ऑप्शन में नहीं है, कर्नाटका में है, ठीक है, उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा तेलंगाना में है। करेक्ट, तो हमारा ई हो जाएगा, 1 से अधिक राज्यों में विधान परिषद करेंटली विद्यमान है। चलिए, नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन उसके महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है? देखिए, मंच का जो हिस्सा नहीं की बात कर ले, ये कौन नहीं है? तो राज्य विधानसभा नहीं होगा। डी करेक्ट हो जाएगा। 48 निम्नलिखित से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान में जो उल्लेख नहीं की बात कर ले, किसका नहीं है? तो देखिए, क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं है। राइट, डी करेक्ट हो जाएगा। 49 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो ये उपबंध है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, क्या है? संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र एवं किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% सीमित कर दिया गया? तो ये सीमित किया गया, ध्यान दीजिएगा, साल 2003 में 91वां संशोधन आया था, ठीक है, 91वां संशोधन आया था। इसके माध्यम से अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 64, 75 से 164 एवं 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्यों की संख्या का अधिकतम मैक्सिमम 15% निर्धारित कर दिया गया था। तो 91वां संशोधन में आया था, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। 51 नंबर देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इनमें से जो मुख्य क्षेत्राधिकार जो नहीं है, देखिए, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ये जो है परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है मुख्य न्यायालय का जो है नहीं है। ये राष्ट्रपति अपने हिसाब से इनसे परामर्श करते हैं, लेते हैं। 52 किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो गठन एवं समाप्ति जो है, ध्यान दीजिएगा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा किया जाएगा। तो सी हमारा यहाँ पे क्या होगा? एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? देखिए, इसमें असत्य की बात कर लें, वह लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। देखिए, आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी लोकसभा या राज्यसभा में सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 54 निम्नलिखित में से किसके संबंध में वोहरा समिति का गठन किया गया था? वोहरा समिति का गठन की बात कर ले गाइस, ये किया गया था, देखिए, राजनेताओं एवं अपराधियों के बीच संबंधों की जाँच के लिए, ठीक है। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 55 देखते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक जो बात करें कितनी बार हुई है गाइस, तो देखिए, वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है ये आर्टिकल 360 के तहत होता है, जो कि अब तक देश में एक बार भी नहीं लगा है। तो हमारा ई एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 56 निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? अफ्रीका महादेश से संबंधित जो है, देखिए, मोजावे का संबंध नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राइट, मोजावे मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। 57 देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से दक्षिण अमेरिका स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका स्थल अवरुद्ध देश की बात कर ले गाइस, तो ये है बोलीविया
और साथ ही साथ परागवे। तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। सॉरी, 58 नंबर देखते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और सही कूट बताना है। तो यहाँ जो कूट की बात कर ले देख लीजिएगा। कूट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एस्कीमोज। एस्कीमोज भैया उत्तरी अमेरिका से इनका संबंध है, ठीक है। उसके बाद माओरी, माओरी इनका संबंध होता है न्यूजीलैंड से, ठीक है। ये जनजाति और संबंधित क्षेत्र है, तो माओरी जनजाति का संबंध न्यूजीलैंड से होता है। बुशमैन का संबंध अफ्रीका से होता है, ठीक है। और सोमांग का संबंध मलेशिया से होता है। डी वाला हमारा यहाँ पे सही कूट बैठ जाता है। 59 नंबर देखिए क्या बोला, निम्नलिखित से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि है वो है देखिए डोवर जल संधि, सी करेक्ट होगा। नंबर 60, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन विश्व में जो है देखिए इंडोनेशिया करता है, ठीक है। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है। देखिए बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई जो सबसे अधिक की बात कर ले ये पश्चिमी चंपारण जिला में है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 62, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल में सबसे कम स्पर्श करती है। देखिए सबसे कम स्पर्श जो पश्चिम बंगाल में करती है जिस जिला की लंबाई वो है देखिए पूर्णिया का, ठीक है। बिहार का 3 जिला कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज है और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है इसे साझा करती है जिसमें सबसे कम लंबाई पूर्णिया की ही है, ठीक है। 63 देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं। सर्वाधिक पायराइट जो है ये पाया जाता है बिहार के अंदर में ही, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 64, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला का है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें देखिए गोपालगंज हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात है गोपालगंज में, कितना, तो 1080 है गोपालगंज में ये लिंगानुपात का नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 65 देखते हैं, निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है। गंगा नदी की लंबाई सबसे कम की बात अगर हम कर लें, सबसे कम है भैया समस्तीपुर में, डी करेक्ट होगा। 66, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है। तो वनावरण में जो वृद्धि हुई है देख लीजिए 1540 वर्ग किलोमीटर की हुई है, तो ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। 67 नंबर देखते हैं क्या है, देखिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्र जोन 5 में सम्मिलित है। तो जोन 5 में जो सम्मिलित की बात कर ले, तीव्रता भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत देखिए उत्तरी पूर्वी भारत आता है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का एरिया आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ लद्दाख भी आ जाता है, फिर हिमाचल प्रदेश आ जाता है, ठीक है। उत्तराखंड आ जाता है, उसके बाद कच्छ का रण भी इसमें आ जाता है, तो ई हो जाएगा हमारा 1 से अधिक। 68, पॉलकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। देखिए पॉलकोंडा पर्वत जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, अवस्थित है, सी करेक्ट होगा। 69, कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। कोलदाम परियोजना, गाइस कोलदाम परियोजना जो है ये देखिए सतलज नदी के ऊपर में स्थित है, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 70, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग की बात कर ले तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हमारा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये इलाहाबाद से हल्दिया तक ये इसका मार्ग है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 71, शून्य रेखा जीरो लाइन किसको बोलते हैं। देखिए शून्य रेखा की बात कर ले, शून्य रेखा भैया देखिए ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य रेखा बोलते हैं, जीरो लाइन बोलते हैं। 72, निम्न में से किस या किन राज्य या राज्यों से होकर भारतीय मानक समय यमयोत्तर नहीं गुजरती है। ये नहीं गुजरती देखिए झारखंड से होके। भारत मानक समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जिसमें यमयोत्तर रेखा इसको कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से ये गुजरता है, झारखंड इसमें नहीं आता है, ठीक है। 73, देखिए गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है। इसकी अगर हम बात कर ले देखिए ये पछुआ पवनों के नाम है, बी करेक्ट हो जाएगा। 74, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है। देखिए ये स्थित है उत्तरी अंडमान भाग में, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 75, अंजुना द्वीप स्थित है। अंजुना द्वीप की बात कर ले भैया ये कहाँ स्थित है। अंजुना द्वीप ध्यान दीजिएगा ये गोवा तट पर है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है देखिए 76 नंबर क्या बोल रहा है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। इनमें इसकी विशेषता जो है निम्न में से कौन सी ये बतानी है। देखिए इसकी विशेषता जो है देखिए पहला प्रति व्यक्ति निम्न आय हो जाएगा। उसके बाद देखिए
प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला और चौथा हो जाएगा, तो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का ये विशेषता होता है। 77 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ टेरिफाइड का गठन कब किया गया? इसका गठन जो है अगर हम बात कर ले गाइस, इसका गठन किया गया था 1987 ईस्वी में, ए करेक्ट होगा। 78 भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? देखिए इसमें जो गतिविधि शामिल नहीं है अगर हम बात कर ले, निर्माण गतिविधि इसमें शामिल नहीं है, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 79 भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह, ये जो रुपया जो प्रतीक चिन्ह है इसको कब अपनाया गया? देखिए इसको अपनाया गया अगर हम बात कर लें, ये साल 2010 में अपनाया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उदय कुमार के द्वारा, ये प्रोफेसर गुवाहाटी के IIT गुवाहाटी के ये प्रोफेसर थे उदय कुमार, है ना, प्रोफेसर उदय कुमार, उनके द्वारा ये डिज़ाइन तैयार किया गया था। 80 नंबर बजट एक लेख पत्र होता है किसका? तो ये लेख पत्र होता है सरकार के राजकोषीय नीति का, बी करेक्ट हो जाएगा। 81 देखिएगा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। देखिए ये ऋण उपलब्ध करवाने की बात कर लें तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम FCI की स्थापना सबसे पहले जान लीजिए 1948 में इसकी स्थापना हो गई थी। और IFSC का उद्देश्य निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाना है। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, राइट। चलिए 82 नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? नगरों में निवास करती है, देखिए यहाँ विश्व की कितनी प्रतिशत, तो 55.3% जनसंख्या जो है नगरों में निवास करती है। 83 चालू खाता घाटा CAD क्या होता है? देखिए चालू खाता घाटा यानी CAD जो है अगर हम बात कर ले, ये होता है देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण ये घाटा होता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 84 हम लोग देखते हैं क्या है, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? देखिए इसका बजट अनुमान की बात कर लें तो ये है 1,37,460.94 करोड़ रुपए, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 85 कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात स्रोत था? तो शीर्ष आयात स्रोत की अगर हम बात कर ले कौन सा देश था? ध्यान दीजिएगा, चीन था। ये सी हमारा यहाँ क्या होगा? सही हो जाएगा। 86 देखते हैं, देखिए केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? देखिए ये वर्गीकृत किया जाता है राजस्व व्यय के अंतर्गत, ए करेक्ट हो जाएगा। 87 किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो होता है देखिए बैगनी का, डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 88 दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पे जो प्रभाव पड़ता है अगर हम बात कर लें, इस पे जो प्रभाव पड़ता है ये बढ़ता है इसका क्वथनांक, ए करेक्ट होगा। 89 देखिए शुष्क सेल में कैथोड रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में कैथोड रूप में जो प्रयोग होता है वो देखिए कार्बन का प्रयोग होता है, ए करेक्ट होगा। ठीक है, 90 देखते हैं निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सत्य है? देखिए निकट दृष्टि दोष के संबंध में जो सत्य कथन की बात कर लें हम लोग, निकट दृष्टि दोष आमतौर पर तब होता है जब नेत्र गोलक सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है या कॉर्निया बहुत अधिक घुमावदार हो जाता है। प्रकाश रेटिना पर सटीक रूप से केंद्रित होने के बजाय प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा चीज होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, 91 देख लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स की बात कर ले, इसका मात्रक होता है देखिए वेबर, ए करेक्ट होगा। 92 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? देखिए 50 डिग्री सेल्सियस जो है ये बराबर होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के, बी करेक्ट होगा। 93 निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए इसमें सुमेलित युग्म की बात कर ले, हींग जो है देखिए ये जड़ से अपने को मिलता है। रबड़, ये देखिए रबड़ मिलता है तना से, ये सुमेलित नहीं है। यहाँ बात हो रहा है सुमेलित कौन सा है, सही है, तो पहला वाला तो ऑटोमेटिक हमारा सुमेलित हो जाता है। दूसरा जान लीजिए रबड़ तना से मिलता है, कुनैन जो है देखिए ये छाल से मिलता है, अफीम फल से मिलता है, तो ये सारे सुमेलित नहीं है, बाकी ए वाला सुमेलित है। 94 देख लीजिएगा क्या बोल रहा है, देखिए 94 बोल रहा है प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित यानी कोशिकांगों सेल ऑर्गन्स में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका है, ध्यान दीजिए ये भूमिका है अंतर्द्रव्य जलिका का और राइबोसोम का, बी करेक्ट होगा। 95 किस जीव में बहुकाय कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? बहुकाय कंकाल तंत्र जो है देखिए उभयचर में नहीं पाया जाता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा।
96 निम्न में से कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बारूद में सर्वाधिक मात्रा में देखिए पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है, सी करेक्ट होगा। 97 पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, देखिए पोलियो वायरस जो है शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और जल से, तो बी करेक्ट होगा हमारा। 98 हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए इसमें प्रयोग जो है अगर हम बात कर लिए होता है नियॉन का, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा, सॉरी। 99 देखते हैं, किस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑयल ऑफ विट्रॉल है? ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रॉल की बात कर ले, किस रसायन का नाम है? तो ये है भैया देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का, ए करेक्ट हो जाएगा। 100 फिटकरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? फिटकरी में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या जो होती है वो देखिए 48 होती है, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 101 वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? तो इस वर्णक का नाम है लाइकोपीन, ए करेक्ट हो जाएगा। 102 डीएनए निम्न में से किस में पाया जाता है? देखिए डीएनए पाया जाता है, अगर हम बात करें डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मनुष्य और लगभग सभी अन्य जीवों में वंशानुगत सामग्री होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अधिकांशतः ये जो है डीएनए कोशिका के केंद्रक में होता है। ठीक है, केंद्रक में ये होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन डीएनए एक छोटी मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में भी ये होता है ना, ध्यान दीजिएगा। और जो यूकेरियोटिक जीवों कोशिकाओं में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा, एक से अधिक। 103 देखिए, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है? आयोडीन बनाने में जो प्रयोग होता है देखिए फ्यूकस का होता है, बी करेक्ट होगा। 104 निम्न में से किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग जो है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 105 किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? देखिए फूल खिलाने वाला हार्मोन जो है ये कहा जाता है फ्लोरिजेंस को, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, 106 BMD बोन मिनरल डेंसिटी जिसका फुल फॉर्म होता है परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ऑब्वियसली जब मैं यहाँ फुल फॉर्म बोल ही दिया बोन मिनरल डेंसिटी का, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑस्टोपोसिस। ठीक है, यानी हड्डियों की जांच के लिए। 107 केंचुआ में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? केंचुआ में हृदयों की संख्या की बात करें 5 जोड़ी हृदय इसमें होते हैं। हमारा एक है तो हम लोग उससे परेशान रहते हैं, इसके तो 5-5 है, बाप रे, ये तो हर दूसरे दिन प्यार करता होगा। जस्ट जोक अपार्ट। चलिए 108 जो लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनके आरबीसी की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? देखिए उनके आरबीसी की मात्रा में परिवर्तन की बात कर ले, क्या होता है? तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, आरबीसी जो है क्या होता है? बढ़ जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा देखिए 109 रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? देखिए इनका जीवन काल होता है, अगर हम बात कर लें, ये होता है 3 से 5 दिनों का, है ना। 110 अग्नाशय की गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है देखिए सेमेस्टोस्टेटिन, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11 देखते हैं, देखिए हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया देखिए महाराष्ट्र के प्याज और वाडा कोलम चावल को, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 112 टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 113 यहाँ पे देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन उपकाई है? तो ये है देखिए कार्बोवैक्स, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 114 देखिए भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इन्होंने लॉन्च किया है देखिए गरुड़ ऐप को, डी करेक्ट हो जाएगा। 115 केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? तो राजस्व घाटा जो अनुमानित है देखिए सकल घरेलू उत्पाद का 3.8%। ठीक है, 116 देखिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है देखिए पीएनबी ने, सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा हमारा।
117 किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? देखिए वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड जो है घोषित किया है विश्व पर्यटन संगठन ने, ठीक है, बी सही हो जाएगा हमारा। 118 हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख जो रिसेंटली बनाया गया है, देखिए भव्या लाल को बनाया गया है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 119 किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है? तो ये आदेश दिया देखिए तुर्कमेनिस्तान ने, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 120 निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया देखिए फ्रांस ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 121 जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया? तो जनवरी 2022 में जो अवैध बना दिया बाल विवाह को वो था देखिए फिलीपींस ने, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिलीपींस में बाल विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया है 6 जनवरी 2022 से, ठीक है। चलिए 122 देखते हैं, यहाँ आ गया हमारा 122। चलिए हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? तो ये बन गया है देखिए एंटीगुआ और बारबुडा, सी करेक्ट हो जाएगा। 123 देखते हैं हम लोग, क्या है देखिए हाल ही में हुए निधन को जो है सुमेलित करना है। रिसेंटली जो निधन डेथ्स हुए, रोहित सरदाना ये पत्रकारिता से इनका संबंध था। जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के ये जो है ना देखिए राज्यपाल थे। पंडित देवव्रत चौधरी ये जो है सितार वादक थे, है ना, सितार वादक थे। और चंद्रो तोमर ये शूटिंग से इनका संबंध था, करेक्ट सी वाला हमारा कूट हो जाता है। चलिए 124 देखिए फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है देखिए हंटर बाइडन, बी करेक्ट हो जाएगा। 125 जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी बन गई है, ध्यान दीजिएगा, एप्पल, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 126 देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो ये ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा देखिए 2030 के बाद, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 127 देखते हैं निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो है देखिए सामिया सुलूहु हसन को बनाया गया है। 128 देखिए हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों का उत्सर्जन खोजा है? तो ये इन्होंने खोजा देखिए अरुण के ऊपर में, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, अरुण यानी कि यूरेनस। 129 अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की डेथ हो गई? तो ये हुई थी देखिए चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी का मृत्यु। 130 देखिएगा विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की उपविजेता कौन रही हैं? इसकी उपविजेता रही हैं, ध्यान दीजिए कौन, तो कैरोलिना प्लिस्कोवा, ए करेक्ट हो जाएगा। 131 हाल ही में किन देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन हुआ है, ध्यान दीजिए, भारत और फ्रांस के बीच में, सी करेक्ट हो जाएगा। 132 देखिए निम्नलिखित किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया देखिए अमित केसरवानी को, सी करेक्ट हो जाएगा। 133 देखते हैं किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो ग्लोबल बायो डिजिटल 2021 का जो आयोजन है देखिए किया गया है किसके द्वारा? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। 134 देखते हैं बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो इसके तहत आवंटित राशि जो है देखिए 64,180 करोड़ है, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 135 देख लेते हैं भैया। देखिए जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका खिताब जीता है अर्जेंटीना ने, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 136 देखते हैं भारत का पहला विरासत संस्था किस शहर में स्थापित करने की घोषणा है? तो ये जो विरासत संस्था जो स्थापित करने की घोषणा हुई है देखिए नोएडा के अंदर में हुई है, ए करेक्ट हो जाएगा। 137 देखते हैं देखिए बिहार में वर्तमान में किस लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं? तो ये जो परियोजनाएं चल रही हैं देखिए 13 चल रही हैं, ए करेक्ट होगा, ठीक है।
138। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। तो इसका जो है घरेलू उत्पाद जो है ध्यान दीजिए 34,314 रुपये था, तो सी करेक्ट होगा। 139 देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है। तो कुल राजस्व व्यय जो है इसमें अनुमानित की बात कर लें, यह है देखिए 1,91,956.67 करोड़ रुपया। 140 देखते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो इस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है देखिए अक्षय कुमार को मिला है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 141 देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है, लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाए तो शेषफल 0 देती है। तो संख्या हो जाएगी देखिए 18,004। 142 देखते हैं, देखिए ए तथा बी मिलकर 20 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे, वो लोग देखिए 8 होल 4/7 डेज़ में कर देंगे, सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 143 देखिए किसी टेलीविज़न सेट पर मूल्य में 10% छूट दी जाती है, पुनः उस छूट को वाले मूल्य पर फिर से 10% छूट दी जाती है, तदनुसार क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। तो ये हो जाएगी देखिए 19% के बराबर, बी करेक्ट होगा। 144 किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो ब्याज का जो दर है ध्यान दीजिए 15% हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 145 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ए होगा 12/5। 146 देखिएगा, 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतन का योग 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना होगा। देखिए इसका वेतन की बात कर ले, ये हो जाएगा 16,000 रुपये, बी करेक्ट हो जाएगा। 147 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात कितना होगा। तो इसमें जो अनुपात हो जाएगा देखिए 6:4:3 का हो जाएगा। 148 देखते हैं, देखिए यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस और सी का अर्थ है मल्टीप्लाई तथा डी का अर्थ है डिवाइड, तो मान ज्ञात करना है। मान जो यहाँ पे ज्ञात होगा वो हो जाएगा देखिए 4। 149 देखते हैं, तो ये सीरीज़ में जो है ये मिसिंग नंबर कौन सा होगा। तो इसमें मिसिंग नंबर जो है देखिए 214 हो जाएगा। चलिए 150 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, ये सीरीज़ में C = 3 तो कैट = 24 तो फॉल्ट = कितना होगा। तो फॉल्ट = देखिए ये हो जाएगा 60, ए करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ आज का हमारा सेट नंबर 2 जिसका कट ऑफ था 99, उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए और नए पुराने सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।